नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 26। इसके पहले का जो है आपका 25 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों ये आपका रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है, तो पूरा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें आपका बोला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। भूमि के प्रकार और विशेष, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पल्लीचंदम जो है दोस्तों आपका मंदिरों को उपहार में दिया गया भूमि। उसके बाद जो आपका तिरुन मटुकुमी जो है दोस्तों आपका यहाँ पे तिरुन मटुकन्नी या आपका जैन संस्थानों को दान दिया गया भूमि, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी वेलन वकाई की बात करते हैं तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि सही है। ब्रह्मदेव की बात करते हैं तो ब्राह्मणों को उपहार में दिया गया भूमि सही है। साला भोग की बात करते हैं तो विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, ये सब हमारा सही दिया गया है। अगला हमारा है किस कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 1924-25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से अलग किया गया था। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका एडवर्थ कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। निम्न में से किसके द्वारा जो है भारत म्यांमार से अलग होती है। भारत जो है दोस्तों आपका म्यांमार से अलग होती है। तो सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पटकाई पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए करेक्ट आंसर होगा। एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो ये आपका देखेंगे चौथे का, तो आपका मैकाले का है। किसका है दोस्तों, मैकाले का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मोजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। जो आपका मोजाब रेगिस्तान है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। कहाँ पर, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है। सही आंसर देखेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। गलत मिलान का चयन करके बताइए क्या हमारे इसमें गलत है। देखिए 7 का देखेंगे तो आपका ग्वालियर की जो संधि है दोस्तों 1816, यही हमारा गलत है। बाकी आप देखेंगे तो राजपुर घाट की संधि जो है 1805, नागपुर की जो संधि है 1816, पूना की संधि की बात करते हैं तो 1817, ये हमारा सब सही है, लेकिन सी हमारा गलत है। अब देखिए ग्वालियर की संधि की बात करते हैं तो ये आपका 1817 में हुआ है, 1817 में हुआ है। अगला प्रश्न है कि लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है। देखिए लुजोन द्वीप की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से दिए गए असत्य मिलान का चयन करें। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत और तिथि। देखिए यहाँ पे गलत आपका पूछ रहा है क्या हमारा असत्य है। तो देखिए राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं 23 मार्च 1957, यही हमारा गलत है। बाकी राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों आपका 24 जनवरी 1950 को एक तरीके से स्वीकृत किया गया है। डी हमारा गलत है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 22 मार्च 1957 होना चाहिए, यहाँ पे 22 मार्च होना चाहिए। अगला है कि नुस्खा ए दिलकुशा की रचना किसने किया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं तो सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका भीमसेन जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें आपका सही क्या है, देखिए प्रत्येक स्वायत्त जिला जो है परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य जो है मतदान के द्वारा तथा 6 राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देश करने का अधिकार जो है राज्यपाल के पास होता है। तो आपका 1, 2, 3 हमारा सही है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी जो है जोड़ा गया है, गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा शेख फरीद होगा, उसके बाद संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका जो है उपयुक्त हमारा सब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
असत्य मिलान करके बताना है। असत्य मिलान हमारा क्या है, गलत हमारा क्या है। देखिए हिम तेंदुआ परियोजना की बात करते हैं 2004, यही हमारा गलत है। बाकी हंगुल परियोजना जो है दोस्तों आपका 1970 सही है। कहुआ संरक्षण परियोजना जो है आपका 1975 सही है। गैंडा परियोजना की बात करते हैं तो 1987 ये सब हमारा सही दिया गया है। दोस्तों हिम तेंदुआ परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका 2009 में हुआ है, 2009 में हुआ है। यहाँ पे देखिए सत्य कथन का चयन करके बताना है, इसमें आपका सही क्या है। देखिए सही की बात कर लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम जो है 25 सदस्यों की स्वीकृति जो है आवश्यक होता है। तो यही हमारा जो है 15 का सी सही है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य देखेंगे तो यह आपका ओडिशा हो जाएगा। क्या होगा? ओडिशा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेस पे आपका सेट करवाया जाता है। अगर आपको सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756, एक सेकेंड फिर से लिखते हैं इसको हम, 8756546533। आप इस पे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत हमारा क्या है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो इसमें आप देखेंगे तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह जो है आंतरिक अशांति शब्द जो है जोड़ा गया, यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी यह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लाया जाता है, सही है। पहली बार यह जो है 30 दिन या फिर 1 माह के अंदर जो है अनुमोदित होता है। लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय किया था? कौन से शासक के समय किया था? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा जयसिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 18 का बी होगा। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर जो है दोस्तों आपका जनजाति और विशेषता दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो इसको आप देख लीजिए, गोंड और संथाल, उसके बाद आपका एक जगह ठहर कर खेती करना। तो मैं इसका ऑप्शन जो है दूसरे पेज पे दिया गया है, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, सब एक दूसरे के सामने दिया गया है, ठीक है। खोंड और बेला जो है आपका शिकारी और संग्राहक, गद्दी और लबाडिया की बात करते हैं पशुपालक, भील और नागा जो है आपका झूम खेती। तो आप अच्छे से इसको अरेंज कीजिएगा। असत्य कथन का चयन करें, क्या हमारा इसमें गलत है? देखिए मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु बात करते हैं तो ये आपका इंदिरा गोल, यही हमारा गलत है। बाकी भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है आपका गौर मोता या फिर गुहार होती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सही है। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया है। तो आपका यहाँ पर 2 और 3 सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 22 का उत्तर हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए अनुच्छेद और प्रावधान दिया गया है। 22 का आप देखेंगे तो इसमें देखिए अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है? अनुच्छेद 61 है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। तो एक सेकंड, अनुच्छेद 61 में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा। अनुच्छेद 67 का ख देखेंगे तो दोस्तों ये आपका उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 जो है आपका, अनुच्छेद 94 ये आपका हो जाएगा स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 जो है दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक जो है छत्रपति शिवाजी महाराज यानी सचिव जारी किया है? सही आंसर आप देखेंगे तो आपका श्रीमंत कोकाटे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 23 का ए होगा। निम्न में से कौन सा कवक जो है कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है? कवक के द्वारा दोस्तों आपका प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए 24 का आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ट्रेटासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत जो है किस स्थान पर है? भारत दोस्तों बात करते हैं तो ये आपका 13वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है किसकी?
सही आंसर आपका हो जाएगा कंक्रीट का, ऑप्शन नंबर आपका जो है 26 का बी होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा फोटोग्राफी होगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये आपको हो जाएगा बारूद। पोटेशियम सल्फेट ये आपका हो जाएगा उर्वरक। और मोनो पोटेशियम टाइट्रेट जो है ये आपका हो जाएगा बेकरी होगा। तो आप अच्छे से इसको मिला सकते हैं, ए सही होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 28 का डी होगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? उपयोग करने को क्या कहते हैं? देखिए 29 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका बायोनिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 29 का ए सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है? प्रति क्विंटल कर दिया है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 5050 रुपया प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 30 का डी होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है? 2023 का विषय क्या है? देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो स्वच्छ ऊर्जा की संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 31 का ए होगा। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का जो है उपाय नहीं है? नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 32 का, तो हमारा हो जाएगा उत्पादन में कमी करना। उत्पादन में कमी करना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा। अगला कि द एलिफेंट विस्पर्स हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजाति समुदाय के 2 सदस्यों बेली और बोम्मन, है ना, बेली और बोम्मन पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा कटानायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। किस चेर शासक के कार्यकाल में पतिनी पूजा या फिर कर्णगी पूजा जो है आरंभ हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेन गुटुबन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास किया? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा IIT BHU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का नेशनल पार्क आप देखेंगे तो ये आपका काजीरंगा हो जाएगा, जो कि असम में है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में डाइक्लोफेनॉक ड्रग जिसके प्रयोग से गिद्धों की मौत होती है पर प्रतिबंध जो है कब लगाया गया है? तो ये जो प्रतिबंध है 2006 में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 मार्च 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत किसने उपग्रह छोड़े थे? तो उपग्रह की बात करते हैं तो ये आपका 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल से रेडियस आर के वृत्त के समानांतर घूम रहा है, तो उस कण का त्वरण क्या होगा? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। रामगुंडम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए रामगुंडम परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको गोदावरी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, गोदावरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना किया गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? ये आपका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका ताराबाई शिंदे के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने करोड़ रुपए की बात करते हैं तो आवंटित किया गया है तो 48,000 करोड़ होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 42 का डी सही उत्तर होगा। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए जेनेवा समझौता की बात करते हैं तो ये आपका कौन से वर्ष में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वर्ष 1954 में। वर्ष 1954 में। ऑप्शन नंबर 43 का सी होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक की बात करते हैं
तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 44 का डी होगा। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है? कटहल में मांसल खाने योग्य भाग आप देखेंगे तो 45 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सहपत्र और परिंदरपूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 45 का हमारा सी राइट होगा। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य जो है संबंधों पर आधारित है? संबंधों पर आधारित है, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 46 का, तो आपका भारत और इजराइल, भारत इजराइल ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं क्या? देखिए घरेलू मक्खी के लार्वा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम जो है मेगट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगट। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? जो इनो होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो CO2 गैस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 48 का बी होगा। अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास जो कि एफिनडेक्स 2023 कहाँ पर जो है आयोजित किया जाएगा? कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये अपना भारत में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG प्रशिक्षण जो है किया जाता है? इलेक्ट्रो इनसे फ्लोग्राम हो जाएगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा, ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये जो आपका विशेषता है तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से आपका कौन सही है? सही कथन कौन सा है? तो सही देखिए आपका यहाँ पर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गलत मिलान का चयन करें, क्या हमारा इसमें गलत है? देखिए संवेदवाही यानी अनिश्चितवादी की बात करते हैं तो मखली गोसाल यही हमारा गलत है। बाकी घोर अक्रियावादी की बात करते हैं तो पूरन कश्यप, भौतिकवादी की बात करते हैं तो अजीत केस कमली, और नित्यवादी जो है दोस्तों आपके पकुद कच्चायन, ये सब सही है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? कैसी होती है? देखिए ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ऑप्शन नंबर देखेंगे आपका 54 का, तो डी सही होगा। सुतकांडेडोर की खोज जो है किसने किया था? इसकी खोज की बात करते हैं तो ऑरेल स्टैन के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी सही आंसर हो जाएगा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा? इसका आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 56 का सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बोला कि जल शक्ति अभियान कैच द रैन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने किया? सही आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा जो है नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका डैश है? सबसे बड़ी कणिका डैश है, तो ये आपका श्वेत कोशिकाएं हो जाएगा। क्या होगा? श्वेत कोशिकाएं, जो कि ऑप्शन नंबर 58 का डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? इनमें से किस सुधारों से संबंधित है? देखिए 59 का आप बात करेंगे तो ये आपका बैंकिंग संरचना सुधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 59 का डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि एन इक्वेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशनल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुनार मिडल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 60 का बी करेक्ट आंसर होगा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? देखिए सबसे उचित आप देखेंगे तो आपका ऊपर उजला नीचे काला, ऊपर उजला नीचे काला, ऑप्शन नंबर आपका जो है 61 का हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि बोला कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस सीरीज को इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया है। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं, तो आपका दोनों हमारा कथन सही है। भारत ने किस वर्ष तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है?
टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो ये आपका 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बैगन की आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित किया गया है, इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य देखेंगे तो इसे जो है नासकजीव सह बनाना है। ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए सही होगा। आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? देखिए, इसका सही उत्तर आप देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गिनी गुणांक हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले आईएनएस अंधरोत को लॉन्च किया है? इसका आंसर आप देखेंगे तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए राइट होगा। रुद्रसागर झील किस राज्य में अवस्थित है? रुद्रसागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन नंबर आपका जो है 68 का ए होगा। भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन कहाँ पर होती है? सबसे अधिक मुर्गी पालन आप देखेंगे तो 69 का सही आंसर आपका क्या होगा बताइएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलंगाना। बी इसका सही उत्तर होगा। कोल गैस किसे कहते हैं? देखिए, कोल गैस आप देखेंगे 70 का, तो H2 + CH4 + CO। ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए होगा। निम्न में से गलत का चयन करके बताइए, नवरत्न कंपनी और स्थापना वर्ष। तो देखिए, 71 का हमारा गलत क्या है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये आपका 1985 यही हमारा गलत है। बाकी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बात करते हैं 1986। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको जो है 1981, और उसके बाद जो है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है आपका 1959। ये सब हमारा सही दिया गया है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? पारंपरिक सत्ता का स्रोत है तो ये आपका नौकरशाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क होगा। ऑप्शन जो है हमारा 73 का ए राइट होगा। असत्य कथन का चयन करें, क्या हमारा इसमें गलत है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना जो है 1985 में ढाका में हुआ था, यही हमारा गलत है। बाकी जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, सही है। जूट का पहला सफल कारखाना की बात करते हैं तो 1955 में रिसरा में लगा था। भारतीय जूट निगम की स्थापना जो है वर्ष 1971 में किया गया था। मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? उनका संबंध आप देखेंगे तो नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 75 का ए सही आंसर होगा। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक हैं क्योंकि? सही उत्तर हो जाएगा जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 76 का सी होगा। प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा कैसा होता है? देखिए, दाब की दशा आप देखेंगे तो सही आंसर आपका जो है 77 का आपका उच्च हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि मेलियोडोसिस क्या है? उत्तर हो जाएगा संक्रामक रोग होगा। क्या होगा? संक्रामक रोग, ऑप्शन नंबर सी। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का विचार किसने और कब दिया है? किसने और कब दिया है मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का आविष्कार? क्या बोलते हैं, विचार किसने दिया है ना? तो विचार की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 79 का APJ अब्दुल कलाम 2006 में। ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट कालीमेरे कहाँ पर अवस्थित है? पॉइंट कालीमेरे ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रण करता है? देखिए, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर जो है 81 का बी होगा। इसमें दोस्तों आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे ही दिया गया है।
भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन थी? तो बौनी धान की किस्म आपका बोल रहा है, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 87 का आपका हो जाएगा जया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है 88 नंबर, बोला किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित किया गया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? देखिए स्वर्णिम क्रांति की बात कर लेते हैं तो ये आपका उद्यान कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? देखिए दमयंती के चित्रकार आप देखेंगे तो राजा रवि वर्मा है, राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मॉर्निंग स्टार किससे कहा जाता है? देखिए एक आपका सुबह का तारा होता है, भोर का तारा, एक आपका सांझ का तारा। तो मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका शुक्र होगा, और सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहते हैं। बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये आपका पिट्सबर्ग में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको दोस्तों लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका देखिए सही क्या है। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया है। 1813 में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार जो है खत्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? सही कालक्रम है तो देखिए मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजदौला। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 95 का बी होगा। किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है तो ये आपका सेडान का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। मुगल काल से संबंधित आपको देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है 97 नंबर का। चलिए आराम से इसको देख के मिलाइए, वीडियो रोक लीजिए। देखिए 97 का आप देखेंगे, जैसे प्रांतों के प्रशासन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सूबेदार। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी की बात कर लेते हैं तो ये आपका क्या होगा बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा दीवान होगा। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, ये आपका क्या होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा आपका सदर होगा। और सेना नायक जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा फौजदार होगा। अगला कि असत्य कथन का चयन करके बताइए हमारे इसमें गलत क्या है। देखिए हुबर बांध नील नदी पर अवस्थित है, यही हमारा गलत है। बाकी कांगो या फिर जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है कि ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल जो है 6 और 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, और डेली बेस पे आपका सेट कंटिन्यू है, आपको लगाना है। और देखिए बीएसएससी का भी आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है डेट उसका, तो उसको भी आप लगाते रहिए सेट, उसको छोड़िए नहीं, बीच में आपका रिवीजन होता रहेगा लगाते रहेंगे तो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।